ये चैप्टर हम लोग का 5 है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य कैसे निकालेंगे, ऊर्जा कैसे निकालेंगे और शक्ति कैसे निकालेंगे, ऐसा करेंगे पी बाई क्यू 5 ईयर का। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2019 में क्या पूछा गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में कौन सा संरक्षीय बल नहीं है। संरक्षीय बल किसको बोलते हैं, जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, और असंरक्षीय बल किसे बोलते हैं, जो पथ पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल कैसा है, जितना घुमा घुमा स्कूल जाएगा उतना घर्षण बल निकलेगा, लगेगा नहीं, इसे डायरेक्ट ले जाओ कम घर्षण लगेगा। तो ये घर्षण बल है, पथ पर निर्भर करता है। चलो अगला सवाल क्या निकालना हम लोग को, क्या है, एक क्रेन 20 सेकेंड में, टाइम दिया है कितना 20 सेकेंड, आगे 10 मीटर ऊंचाई तक, ऊंचाई दिया हाइट 10 मीटर तक 100 किलोग्राम के द्रव्यमान के, मतलब द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है 100 kg उठाती है। तो क्रेन की शक्ति है, जहां जी का मान क्या लेना है 10, शक्ति निकालना है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T। W का फॉर्मूला क्या होता है, पहले W निकालो। कभी भी कोई वस्तु को हम ऊपर ले आएंगे ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर, हाँ कार्य बराबर mgh, ये होता है ना, यही होता है रे, हाइट, mg क्या हो गया बल, और h क्या हो गया हाइट, विस्थापन। ठीक है, हाइट के लिए m का मान 100 गुना g का मान 10 और हाइट का मान, हाइट भी कितना है 10 है, कितना मिला 40, रख दो यहाँ पे, इसका मान 10,000 बटा टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, 20 से भाग मार दो, कितना मिला 500 वाट। कहाँ दिया है 500 वाट, ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 सही है। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तुक्का मारते रहना, कोई उपाय नहीं है। 2019 में मात्र 2 क्वेश्चन था, 2020 में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, वर्क इज डिपेंडेंट बाय, मतलब वर्क को कैसे दिखाते हैं, कार्य और क्या होता है F.S, F.S याद करो, कार्य का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, अदिश गुणनफल को बोलते हैं, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल, डॉट गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अगर डॉट हटाएगा तो क्या लगेगा, W बराबर F और S कोस थीटा लगता है, पता है ना, अगर डॉट हटा देंगे तो। अगला क्या बोला गया है, एक वस्तु y के दिशा में गतिशील होने के विषय क्या है, विवश है, उस पर एक बल कार्य कर रहा है, F बराबर न्यूटन में है, कार्य कर रहा है, वस्तु को y दिशा में 10 मीटर तय करने के लिए बल द्वारा कार्य कर रहा है। तो कार्य का मतलब क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल दिया है कितना, ये है x अक्ष के लिए, ये है y अक्ष के लिए, ये है z अक्ष के लिए, लेकिन किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, y, किस दिशा में y, तो केवल y किस में होगा, y बस गुना होगा, 10 गुना y कहाँ है 15, 10 गुना 15 कितना आएगा 150। देखो बाकी जो गुना करेगा इसके साथ ना, तो i हो गया इधर, इधर i हो गया i वाला, और ये हो गया j वाला। ठीक है, ये होगा ना y वाला तो j, अब ये गुना होता कितना 90 बनेगा, गुना कितना बनेगा 90। तो वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, F इंटू S इंटू कोस थीटा, और थीटा का मान कितना
90, कार्य क्या हो जाएगा 0, इसके लिए कार्य हो जाएगा 0, इसके लिए 0, बचेगा केवल ये y। मतलब इंटू करेंगे ना, सोचो इंटू करना है, f का मान दिया हुआ है, देखो f का मान कितना है -2i प्लस 15j और प्लस 6 के दिया है, इंटू करो किससे 10 y अक्ष में, तो y अक्ष के लिए क्या दिखाते हैं j, तो क्या हो जाएगा 10 j, गुना करो, केवल j से गुना होगा ना, बाकी से गुना होता है क्या होगा i गुना j क्या होता है 0 होता है, इसीलिए केवल किससे गुना होगा इससे, हो जाएगा 150। अगला सवाल 17 नंबर, क्या मिलेगा, क्या बोला गया है m1 तथा m2 द्रव्यमान वाली दो वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है तो उनके रैखिक संवेग अनुपात होगा। गतिज ऊर्जा समान है मतलब हाफ m1v² बराबर हो किसके लिए हाफ m2v² बराबर है, ठीक है। क्या पूछा गया है उसके रैखिक संवेग का अनुपात, रैखिक संवेग, तो रैखिक संवेग में बदलो इसको, क्या मिलेगा गुना करो, कभी भी संवेग बदलना है ना तो m से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ m से ऊपर गुना करो m1 से और m2 से नीचे, सॉरी m1 से नीचे गुना करो, सेम टू सेम कर सकते हो ना, इधर गुना करो m2 से और m2 से गुना और भाग, तो क्या मिलेगा हाफ, ये जाएगा m1 का स्क्वायर और v का स्क्वायर बटा m1 बराबर हाफ m2 के स्क्वायर और v2 के स्क्वायर बटा m2। ध्यान देखो p का फॉर्मूला क्या संवेग और क्या होता है m इंटू v, अब मतलब इसमें स्क्वायर है इससे स्क्वायर, तो क्या मिलेगा p पे स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना स्क्वायर, तो इस किसका मान मिल गया हाफ के हाफ, ध्यान रखना ये बन गया क्या p1 के स्क्वायर बटा m1 बराबर इधर हाफ के हाफ p2 के स्क्वायर बटा m2, ठीक है। अनुपात निकाला है, हाफ हाफ तो क्या हो खत्म हो गया ना, निकालो p1 पहले से है, p1 के स्क्वायर है कि नहीं है, और इसको लाओ इधर, तो कहाँ ऊपर है ना, कहाँ आ जाएगा ये नीचे, p2 के स्क्वायर आ गया, संवेग का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा इधर, पहले से क्या है ये पहले से कहाँ है बटा में है m2, अच्छा m1 कहाँ है बटा में, तो उधर कहाँ जाएगा ऊपर, क्या मिला m1 का मान, सॉरी p1 का मान m1, p2 का मान m2, लेकिन रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, तो क्या मिला आंसर रूट अंडर m1 अनुपात रूट अंडर m2, m1 अनुपात m2 ऐसे निकालना होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल 18 नंबर 2020 था ना रे, बहुत पूछा क्वेश्चन। चलो एक स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, स्प्रिंग को हम 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो कार्य के सॉरी स्थितिज ऊर्जा कितना हो रहा है इसमें u उत्पन्न हो रहा है। चलो तो u का मान कैसे निकल जाएगा, u बराबर क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हाफ के हाफ के फिक्स है, लेकिन x का मान कितना खींचे 2 सेंटीमीटर, विस्थापन होता है कितना खींच रहे वही x होता है, तो यहाँ जाएगा 2 के स्क्वायर, कितना मिला ये मिल गया u का मान कितना हाफ के गुना 4, तो कट जाएगा ना, कितना मिला 2k, यानी u का मान कितना मिल गया 2k मिल चुका है ना। चलो उसके बाद जब 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो क्या होगा, खींचो 8 सेंटीमीटर, क्या मिलेगा हाफ के 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना। चलो कितना हो गया 8 या 8 64, ठीक है। चलो यहाँ से निकालो, हाँ कितना मिलेगा 32 के, अब ध्यान से ना, ध्यान से यहाँ से के का मान निकालो, के का मान कितना आ गया के बराबर u/2 आएगा, रख दो के का मान यहाँ,
तो 32 पहले से है, के का मान u/2 कितना मिलेगा 16u। कहाँ है ओए क्या बोला गया 100 न्यूटन से प्रतिरोधक करने वाले फर्श पर एक बक्से को 4 सेंटीमीटर दूर तक धकेला जाता है। प्रतिघात बल ज्ञात कीजिए। बल निकालना है, क्या होता है वर्क। ओए अरे कौन कब कर रहे देखो प्रतिरोधक बल द्वारा संपन्न कार्य पूछा है। कार्य होना क्या होता है F इंटू एस। ठीक है तो क्या लिखा क्या मिलेगा F का मान कितना है 100 न्यूटन गुना एस का मान 4 मीटर में है, ऐसा ही मात्रक में पहले से चेंज करते कितना मिलेगा 400 जूल 400। अच्छा हम किसी चीज को समझो ओए प्रतिरोधक मतलब क्या होता है हम किसी को धकेल रहे हैं आगे तो उसके पीछे कितना बल लग रहा है उसके पीछे उसको बोलते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक रोकने वाला बल तो रोकने वाला बल कौन उल्टा लगता है गति के विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस रहेगा प्लस होता फिर 2022 पहला सवाल क्या है देखो समझो पृथ्वी की सतह से h हाइट पे जब ले जाएंगे तो कार्य क्या होगा सॉरी बल लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा कार्य क्या होगा एक नंबर समझो लगाए गए बल के द्वारा लगाए गए बल हम कहाँ लगा रहे हैं बल ऊपर और वस्तु कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है ना तो अगर लगा रहे हैं बल ऊपर की ओर वस्तु जा रहा है ऊपर की ओर विस्थापन भी ऊपर हो रहा है तो एंगल कितना बनेगा 0 और एंगल 0 का कोस 0 का मान कितना होता है 1 प्लस में तो क्या मिलेगा पॉजिटिव। उसके बाद 2 नंबर देखो गुरुत्वीय बल के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जब वस्तु में ऊपर खींचेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ खींचेगा नीचे हम टान रहे ऊपर जी टान रहे नीचे एंगल कितना बनेगा 180 कोस 180 का मान -1 तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। एक नंबर के लिए प्लस बुढ़ा पता ये पीडीएफ है क्या चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है कार्य कोण क्या होता है F इंटू एस कोस थीटा। देखो फोर्स पे निर्भर नहीं करता है फोर्स पे निर्भर करता है कि नहीं करता है तो नहीं करने की बात है। आगे द एंगल बिटवीन दोनों पे एंगलों पे निर्भर करता है। इसका क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा नहीं इस पे भी निर्भर करता है विस्थापन पे देखो तो इस पे निर्भर नहीं करेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही आंसर है गलती है क्या निकालना है देखो 10 किलोग्राम एम का मान कितना मिल गया 10 केजी। आगे एक पिंड को 2 मीटर ऊंचाई पे एच का मान 2 मीटर पर एक समान चाल से गतिशील है तो इसकी कुल ऊर्जा पूछ लिया है। ठीक है 10 किलोमीटर चाल से क्या चाल कहाँ दिया है
अच्छा हाइट और स्पीड भी है, चाल दिया है नहीं, भी दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है चलो पहले इसको निकालो, कुल ऊर्जा क्या होता है। तो अगर टोटल ऊर्जा निकालना है ना, टोटल एनर्जी निकालना है अगर, तो फॉर्मूला क्या होता है, किनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कितना गतिज ऊर्जा है और कितना पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कुल ऊर्जा। चलो लिखो यहाँ किनेटिक कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है एम जी एच, ये होता है ना। रखो फॉर्मूला, हाफ के हाफ एम का मान 10 गुना भी का मान 2 के स्क्वायर प्लस एम का मान 10 गुना जी का मान 10 एच का मान 2, कितना मिला, ये हो जाएगा 5, तो 5 और 4 20, अब 20 गुना 10 200 गुना, अरे रे रे यहाँ प्लस अरे इधर 5 और 4 20 हुआ ना, 20 और प्लस 10 गुना 10 100 आई 200, 220 होगा, कितना होगा 220 जूल। गुना करो कितना मिलेगा 98, यहाँ हो गया 20 प्लस 98 गुना 2, कितना मिल गया 20 प्लस 8 दूना 16 के 6 और 9 दूना 18, 18 1 19, कितना मिल गया 6 के 6 और 9 1 11 216, अरे रे 216, ठीक है। अच्छा जी का मान अगर ना बोले तो देखना पड़ेगा, फिर 9.8 लेना पड़ेगा, बोल दिया तो 10 ले लो। चलो क्या बोला गया है, कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है, वाट, शक्ति क्या होता है वाट। अगला सवाल, कार्य को दर्शाते हैं एफ डॉट एस, रिपीट किया, हाँ बचपा गलती मारा है 2023। पहला क्वेश्चन सेम देखो, फोर्स दिया हुआ है और सेम वाई अक्ष के अनुसार क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, 4 से गुना करो, केवल जे में वाई क्या होता है जे के लिए 4 गुना 8, 8 कहाँ पे आंसर। अगला इसमें क्या है, 1 ग्राम के बारिश के बूंद, 1 ग्राम मतलब एम का मान क्या दिया है 1 ग्राम, तो केजी में बदलो क्या हो जाएगा 1/1000 केजी हो जाएगा ना। उसके बाद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरकर, एक एच का मान कितना 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 50 मीटर प्रति सेकेंड वेग दिया है, v बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड, और क्या दिया है टकराती है तो प्रतिरोधी बल उस बूंद की चाल के समानुपाती है, तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। जी का मान दिया है 10, देखो इस प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य का क्या होगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा वर्क बराबर किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। प्रतिरोधी बल द्वारा अगर किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करना, फॉर्मूला लगाने का, किनेटिक एनर्जी से माइनस करना हो क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी, निकालो कुछ नहीं होता माइनस प्लस में गलती। चलो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का हाफ एम का मान 1/1000 एम का मान गुना भी का मान 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50, 0 0 खत्म, 5 से 2 बार में ऊपर कितना मिला केवल 5/4, भाग मारो 1.25 ये मिलेगा ना 1.25। निकालो पोटेंशियल एनर्जी,
अब रख दो वहां पे, बन जाएगा। चलो, पोटेंशियल क्या क्या था फॉर्मूला, पी ई बराबर एम जी एच। एम का मान 1/1000 गुना जी का मान 10, एच का मान 1000, ये ना 1 खत्म, कितना मिला पोटेंशियल एनर्जी 10। अब किनेटिक एनर्जी में से मैच करना है, ये है 1.25 माइनस 10, कितना मिलेगा, घटाओ, पॉइंट लगा लो अपने समान से 2 को, ठीक है। तो कितना, 0 में 5 गया, अधिक से कम घटाते हैं, 0 में 5 गया 10 ना, इसे 1 में चल गया, कितना हो गया 10, 5 बचेगा, यहाँ 9 में 2 गया 7, पॉइंट के पॉइंट, यहाँ 100 नहीं है, कितना है, सॉरी 100 थोड़े है, 10 ना है रे, 10 में कितना बचा, 10 में चाहे अब 9, 9 में 1 गया तो 8, और क्या रहेगा माइनस, तो माइनस के 8.75 जूल। अगला सवाल, एक जल पंप की शक्ति P का मान दिया है, पावर कितना 2 किलोवाट, मतलब इसको बदलो, ऐसा मतलब में तो 2 गुना 1 है, तो गुना करना होगा ना, 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा, ऐसा ही मतलब में। जी का मान 10, जी का मान 10, आगे एच यह प्रति मिनट, 1 मिनट, टाइम क्या दिया है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और 10 मीटर ऊंचाई, एच का मान 10 मीटर। हमें क्या निकालना है 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकती है कितना जल, हाँ कितना जल, पावर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बटा समय, कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं शक्ति, वही पावर, हमने करना है कार्य, तो कोना कोनी गुना कर लो, कार्य क्या मिला फॉर्मूला P गुना T, P का मान बोलो कितना है 2000 गुना टाइम 60 सेकेंड, कितना हो गया छोटा 12 4 0 हो गया रे, 4 4 हो गया ना, ठीक है। ये काम हुआ तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल ऊर्जा काम हो गया है, क्या होता है एम जी एच, ठीक है। तो एम निकालना हम लोग को, ये कार्य निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, कार्य कितना निकला है 12 4 0 है 1,20,000 है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 बराबर एम का मान निकालना है, कितना मास उठाएगा, जबकि जी का मान दिया है, जी की वजह कहाँ आएगा बटा में 10 गुना एच का मान 10, 1 0 से 1 0 2 0 खत्म, कितना मिला एम का मान 1200, जबकि केजी होता क्या होता, द्रव्यमान क्या होता है केजी होता है ना, लेकिन यहाँ क्या है पानी के बाद चल रहा है, तो क्या लगा देंगे लीटर। आगे आंसर, यहाँ 2 ही उजले बचा है, हम 3 बजा मुझे लिख दिए, ये 2 ही बजा है ना, तो कट गया, ठीक है। तो चलो, इतना पानी ऊपर उठाएगा, सोच के देखो, हम मोटर की क्षमता निकाल मिला है, तो हम बता देंगे कितना समय में कितना पानी ऊपर पहुंचाएगा, ये सब फिजिक्स का देन है। चलो 2024, एनर्जीज, ऊर्जा क्या होता है कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। एरिया अंडर फोर्स, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, कभी भी बोला क्षेत्रफल गुना कर दो, बल गुना जो दिया है उसको गुना करो, बल विस्थापन दिया है गुना कर दो, बल गुना विस्थापन किसका फॉर्मूला होता है कार्य, कार्य क्या होता है, कार्य कहाँ दिया है वर्क डन, क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो गुना करो, जो दिया है उसको गुना करो। अगला क्या बोला गया है
यदि कोई एथलीट 4 सेकेंड में टाइम के मान दिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, यही चल रहा है। काम कार्य दिया है, वर्क कितना दिया है 500 जूल दिया है। आगे उसकी शक्ति P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W बटा T, W का मान 500 और 4 से भाग मार दो, 2 से 250 बटा 2, 2 से एक बार में, 2 बार में, 5 बार में 125 वाट। कितना इजी है कि नहीं। लेकिन फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो अभी तो हम बोल दिया पावर बराबर W/T, वहां क्या बोलेगा तुम, पता नहीं फॉर्मूला तो कोई उपाय नहीं है, ऐसा कैसे करोगे तुम। खत्म हो गया, ठीक है।